हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Oh, हालेलुया प्रभु, तेरी महिमा से स्थान को तू भरो। ओ शंदिरा बाबा संदोरा न ममा ओरी अंदर न ममा ओ शिकोदिरा न महा ओ रबो शंदिरा बा संदोरी न ममा ओरी बोरी अंदर बा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और हम बहुत खुश हैं आज की सुबह प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया है, एक और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, हमें भला चंगा रखा है, हमें आनंदित रखा है और हम सब मिल करके एक साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये समय होगा कि हम आराधना और स्तुति में से होकर के जाएंगे, तो हम सब मिल करके क्यों ना अपने परमेश्वर को महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये समय जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हालेलुया। हम सब मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम लोग अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें उसकी उपस्थिति के लिए। उसका धन्यवाद दें जो हमारे बीच में डेरा करे है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। तू आदर और महिमा के योग्य, सारी प्रशंसा तुझे देते परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Father. We praise you, Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Lord. Oh, तेरी आराधना हो प्रभु, तू महान है प्रभु। तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। जाते हैं धन्यवाद की बेटों को चढ़ाते हुए अब्बा सुरक्षित रखा प्रभु, ये दिन देखने पाए इसीलिए धन्यवाद। वो प्रभु भोजन के लिए प्रभु जी आपने हमें अन्न दिया इसके लिए धन्यवाद। खुदा भूखे नहीं मरने दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तन ढकने के लिए कपड़े दिए, सिर ढकने के लिए छत दिया इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीती रात्रि मीठी नींद दिया खुदा और आज का ये नया दिन दिखाया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा। Oh, we thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति हो, आराधना हो परमेश्वर। प्रभु जब हम ये मिल करके गा रहे हैं कि तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो परमेश्वर, महिमा से तेरी करुणा से तो इस जगह को भर दे परमेश्वर। हम सब मिल करके आपकी आराधना करते खुदा। प्रभु इस स्थान को आपकी स्तुति से, आपके वैभव से, आपकी प्रशंसा से, आपके परमेश्वर प्रभु उस प्रेजेंस से आप भर दे परमेश्वर। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं दिल से ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 Oshikudira namaha, Orabo Shandira ba Sandori namama, Oribori andara ba Shikondira namama, Oshunda Naba. O Prabhu, तेरा वचन कहता है तेरी करुणा और दया दिन प्रतिदिन आप हम पे नहीं करते परमेश्वर। प्रभु हम में से हर एक जन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उस चीज को रोज एक्सपीरियंस करते परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो खुदा। हर दिन परमेश्वर आपके प्रबंधों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए जो आप हम पर करते, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। We was not faithful, we are not faithful Lord, but still you are faithful to us, O Lord. We don't love you that much, but you loved us most, O Lord. We thank you, Father. O Rabo Shikhandirana Ma Sandori Bashakarana Mama. Yes, Lord. ओ रबो शंदाराना माँ प्रभु, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर, तेरे समान कोई और प्रभु नहीं है परमेश्वर। Thank you for loving us so much, Lord. Thank you for loving us so much, Lord. Thank you for everything that you have done for us, Lord. Thank you, Lord. Nobody can compare to the love you have done. You have loved us, Lord, the way you have loved us, Lord. No one can love us like that, Father. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं।
घुटने मैं टेकूं सिर्फ तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु और तू मेरा पिता। हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया 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 हालेलुया। Bless the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Lord, there is no one as compared to you, Father. Your name is above all other names, O Lord. You are seated on the highest throne, Father. We exalt your name, O Lord. We lift your name on high. Be high and lifted up. Be glorified, Lord. Ora boshandira nama sandora nama shikora basandori nama ribori andara nama bashikondira nama. Oh sharabasundara nama. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर। जिस प्रकार हम में से हर एक ने आज अंगीकार किया परमेश्वर कि तेरे समान कोई और नहीं, तो हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई और नहीं। तेरी करुणा और दया के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है परमेश्वर। प्रभु आपके प्रेम परमेश्वर हम उसको नाप नहीं सकते। वचन कहता है वो इतना गहरा है कि हम उसे नाप नहीं सकते। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद देते। थैंक यू। वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस फादर। वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग विद अस लॉर्ड। थैंक यू फॉर होल्डिंग अस इन योर आर्म्स लॉर्ड। थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच लॉर्ड। थैंक यू फॉर लविंग अस मोर देन आवर पेरेंट्स, मोर देन दिस वर्ल्ड ऑफ फादर। मेरे विश्वास के परिवार, आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम है ना। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि आज हम लोग वापस से जुड़ सके हैं और आज के दिन जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए उसके वचन में से एक आत्मिक मन्ना रखा है, हम लोग क्यों ना उसके लिए अपेक्षा के साथ में और भूखे हृदय और प्यासी आत्मा के साथ में तैयार हो जाए कि प्रभु हमारे जीवन में अपने वचन रूपी ठोस भोजन के द्वारा तो हमें वो आत्मिक मन्ना दे जिससे हम खा करके तृप्त होने वाले हो सके। आमीन हालेलुया। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप मुझे बताएं कि आपके लोगों के साथ में मैं क्या बांटने वाला हो सकूं, तो एक ही चीज मेरे अंदर आई और वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि हाउ टू फुलफिल आवर डिजायर्स बिब्लिकली। कैसे हम हमारी इच्छाओं को, हमारी लालसाओं को, कैसे हमारी जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी चीजें हम डिजायर करते हैं, है ना, तो हम हमारी डिजायर्स को कैसे फुलफिल होते हुए देखने वाले हो सके। देखिए हमारी बहुत ज्यादा इच्छाएं रहती है, बहुत ज्यादा कुछ अपेक्षाएं रहती है, बहुत ज्यादा हमारी प्लानिंग रहती है, हमारी थिंकिंग इमेजिनेशंस रहती है कि अरे मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरा ऐसा हो वैसा हो। उदाहरण के तौर पे जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी पत्नी की बहुत सारी अपेक्षाएं थी मुझसे, है ना, कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो वैसा हो ये हो वो। बट सो मेनी टाइम्स, मैं केवल एक उदाहरण के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि सो मेनी टाइम्स जो रहता है, बहुत सी बार हमारे साथ में ऐसा रहता है कि हमारी कुछ कुछ अपेक्षाएं, कुछ कुछ अंदर की एक इच्छाएं रहती है, कुछ कुछ अंदर की डिजायर्स रहती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो प्रभु ने मेरे अंदर हृदय में एक वचन को रखा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा। दैट हाउ टू फुलफिल योर डिजायर्स बिब्लिकली। कैसे आप बाइबल आधारित सिद्धांतों के द्वारा अपनी हर एक इच्छाओं को, अपनी हर एक लालसाओं को, अपनी हर एक मनसाओं को पूर्ण करते हुए देखने पाए, है ना।
बाइबल देखिए आपको इस चीज का वायदा करती है कि आपके डिजायर्स फुलफिल हो सकती है, बट देयर आर सम कंडीशन, देयर आर सम प्रिंसिपल्स जिसको आपको और मुझे अनुसरण करना होगा यदि हम बाइबल आधारित होकर के अपने डिजायर्स को फुलफिल करते हुए देखना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं प्रियो, है ना? मैं आप लोगों के साथ में जल्दी से एक दो कुंजी को आज बांटना चाहूंगा, उन दो चाबियों को जिसके द्वारा आप अपने डिजायर्स को जो है वो फुलफिल करते हुए देखने वाले हो सके। हम लोग जल्दी से निकालेंगे भजन संगीता की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय पद संख्या 4, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 वर्स 4। वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, भजन संगीता उसके 37 अध्याय पद संख्या 4 में मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है वहां पर कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इंग्लिश बाइबल कहती है, डिलाइट योरसेल्फ आल्सो इन द लॉर्ड एंड ही शैल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। है ना? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, इस बात को जान ले। राजा दाऊद आपके और मेरे सामने एक चीज को, एक कुंजी को रख करके दे रहा है, दैट इफ वी वांट आवर डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड ऑन दिस अर्थ, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु मेरी इन इच्छाओं को तू, इन इच्छाओं के ऊपर तू हाँ और आमीन की मोहर लगा, तो क्या करना है आपको और मुझे? बहुत सिंपली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बाइबल आधारित सिद्धांतों में से एक आपको और मुझे राजा दाऊद व्यक्त करते हुए कह रहा है दैट वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग डिलाइट इन द लॉर्ड, वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग डिलाइट इन द लॉर्ड। हमें इस बात को जान लेना है कि मेरे सुख चैन शांति, मेरे जीवन की हर एक खुशी का यदि कोई एक बिहाइंड द सीन काम करने वाला व्यक्ति है तो वो परमेश्वर यहोवा है। Amen. Hallelujah. Because this is what the word of God says कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यदि तू सुखी है तो तेरे सुखी होने का मूल आधार, मूल बुनियादी यदि कोई है तो वो यहोवा परमेश्वर है। जब तू इस बात की सचेतता में रहेगा, जब तू इस बात की कॉन्शियसनेस में कॉन्स्टेंटली ड्वेल करेगा कि अरे मैं अगर आज खुश हूं, मेरे सिर पे छत है, मेरे पास में घर है, मेरे तन ढकने के लिए कपड़ा है, मेरे पास में भूख मिटाने के लिए मेरे पास में भोजन है, तो इन सब चीजों के पीछे मेरे कोई गुण नहीं, मेरी कोई योग्यता या काबिलियत नहीं, बट इट इज गॉड हु इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। If you will live in this consciousness and awareness that God is everywhere in all his goodness behind the scenes, इन सारी भली बातों के घटित होने में परमेश्वर behind the scenes में है, then he will give you the desires of your heart। तब जाकर के वो तेरी इच्छाओं को, तेरी लालसाओं को, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Are you getting at what I am trying to say? तो सबसे पहली कुंजी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप यदि इस बात को समझ पाए तो वो ये है कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक मनसाएं, हमारी हर एक डिजायर्स खुदा पूरी करने वाला हो सके, तो उसके लिए आपको और मुझे इस बात को समझने की जरूरत है चर्च कि हमें हर एक क्षेत्र में हमारे यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल आधार बना लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल आधार बना लेंगे तो उसके तत्पश्चात परमेश्वर यहोवा स्वयं हमारे जीवन में हर एक मनोकामनाओं को, हमारी हर एक मनोरथों को, हमारी हर एक इच्छाओं को, हर एक डिजायर्स को गॉड विल गोना फुलफिल दोज ऑल ऑफ दैट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ में रखना चाहूंगा वो ये है, हम लोग निकालेंगे एक और वचन को, हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को, जहां पर यीशु मसीह हमें हमारे डिजायर्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं उसके लिए यीशु स्वयं आपको और मुझे एक कुंजी दे रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी पद संख्या 7, वहां पे प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अंग्रेजी बाइबल कहती है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, यू विल आस्क व्हाट यू डिजायर एंड इट शैल बी डन फॉर यू। ध्यान दें, यहां पर कुछ चीजें यीशु मसीह ने आपके सामने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में रख दी है दैट इफ यू वांट, अकॉर्डिंग टू द नए नियम की कलीसिया, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसी चीज के ऊपर सीमित ना रह जाएं कि यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान ले, परंतु उससे एक और पायदान ऊपर आए, उससे एक और स्टेप फर्दर प्रेस ऑन करें। वहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के यीशु मसीह के द्वारा एक कुंजी दे रहा है, और वो क्या दे रहा है, दैट इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड
वर्ड्स अबाइड इन यू, है ना, केवल टेकिंग डिलाइट इन द लॉर्ड इज नॉट ओनली इनफ, बट उसके साथ में क्या है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। जब जब आपके अंदर, यदि आप जब परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहेगा, आपके मन विचार कल्पनाओं में, आपके आत्मादेह प्राण में जब प्रभु का वचन बना रहेगा, तो उसका फलस्वरूप रिजल्ट उसी के अगले पद संख्या के अगले पार्ट में देखने को मिल रहा है। वचन कहता है तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इंग्लिश बाइबल बोलती है, एंड यू विल आस्क व्हाट यू डिजायर एंड इट शैल बी डन फॉर यू। इट शैल बी डन फॉर यू। पैशन अनुवाद बहुत अच्छे से कहता है इसे, बट इफ यू लिव इन अ लाइफ यूनियन विथ मी एंड माय वर्ड्स लिव पावरफुली विद इन यू, देन यू कैन आस्क व्हाटएवर यू डिजायर एंड इट विल बी डन फॉर यू। दो वर्ड्स को मैं आप लोगों के साथ में रेखांकित करना चाहूंगा पैशन अनुवाद के, दैट इफ यू लिव इन लाइफ यूनियन विथ मी, नॉट ओनली फॉर अ पार्ट टाइम सेक बट फॉर अ लाइफ यूनियन विथ मी, मेरे साथ में पूरे जीवन भर एक यूनियन में बने रहो। जैसे मेरी पत्नी के साथ में विवाह हुआ है, तो अब मैं उनके साथ में एक लाइफ यूनियन में आ गया हूं। चर्च, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, है ना? मैं उनसे मरते दम तक अलग नहीं हो सका। मैं आपको बोल रहा हूं दैट वचन बोल रहा है, इफ यू लिव अ लाइफ यूनियन विथ मी, यदि तुम मेरे साथ में एक जीवन भर यूनियन में बने रहोगे, एंड माय वर्ड्स लिव पावरफुली विद इन यू, और मेरा वचन पावरफुली तुम्हारे अंदर तक बना रहेगा, देन वॉट एवर यू आस्क एंड इट शैल बी डन फॉर यू। दो चीजें आपको और मैं आज की इस सुबह बताना चाह रहा हूं, 2 से 3 चीजें मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने देखी भजन 37 पद संख्या 4 में से, यदि डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देखना चाह रहे हैं, देन स्टार्ट टेकिंग डिलाइट इन द लॉर्ड। प्रभु की बातों में अपनी रुचि को उत्पन्न करना चालू करें। मैं डिलाइट का मतलब हिंदी में यही एग्जैक्टली लेकर के आऊंगा कि परमेश्वर की बातों में जिससे हमारा शरीर दूर भागता है, उसमें अपनी रुचि जबरदस्ती करके लेकर के आना चालू करें। प्रभु के वचन में बोरियत लगती है 1 अध्याय पढ़ने में, 2 अध्याय पढ़ने में, प्रभु के प्रचारों को सुनने में बोरियत लगती है, बिकॉज होता है ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारे अंदर कोई शैतान नहीं घुस गया है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं घुस गई है, परंतु हमारा शरीर जो पाप का गुलाम हो चुका है, जो पाप की दासत्वता में रहता है, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज हैपन कि जब कभी भी वचन पढ़ने जाते हैं, यॉर्निंग होती है, मन विचार कल्पनाएं जो हैं वो 10 जगहों पर घूमती है, 10 लोगों की याद आती है, जो चिंताएं नहीं करना है वो भी करने लग जाते हैं, परंतु फिर भी अपनी आत्मा को डोमिनेट करते हुए जबरदस्ती अपनी रुचि प्रभु के वचन में लें। जब आप प्रभु के वचन में अपनी रुचि लेंगे, परमेश्वर में अपनी रुचि रखेंगे, परमेश्वर की बातों में, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थनाओं में अपनी रुचि रखेंगे, देन वो आपके डिजायर्स को फुलफिल करेगा। नंबर 2 हम लोगों ने देखा, और वो क्या है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, आपको और मुझे परमेश्वर में बने रहना है। कैसे बने रहेंगे? अपनी रुचि को प्रभु में नित्य बनाए रखने में, केवल संडे के लिए नहीं, मंडे के लिए नहीं, केवल कोई फास्टिंग सीजन या कोई स्पेशल मीटिंग कन्वेंशन के लिए नहीं, परंतु यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि हम डेली प्रभु के साथ प्रार्थना, आराधना, स्तुति और वचन के साथ की संगति में रह रहे हैं, डेली इस कन्विक्शन में रह रहे हैं कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते प्रभु मेरे साथ में बना हुआ है, तो ऐसे ही हम प्रभु में बने रहेंगे। और उसका अगला भाग क्या कहता है? और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि आप और मैं उसमें बने रहेंगे तो उसका वचन ऑलरेडी हम में बना रहेगा। तो वचन क्या कह रहा है? चाहे जो कुछ तुम मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चाहे जो कुछ तुम मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए कैसे हो सकता है ये सब? वो तब ही हो सकता है when you abide in him and his words abide in you. And if his words abide in you, then his will abides in you, his plans abides in you, his blueprints abides in you. जब उसका वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है तो उसकी सारी इच्छाएं, कल्पनाएं, योजनाएं, सब चीजें तुम्हारे अंदर बनी रहती है। And when his word and his desires abides in you, then whatever his desires are will become your desires. आप इस बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं? जो भी उसकी इच्छाएं रहेगी वो आपकी इच्छाएं बन जाएगी जब उसका वचन आप में बस जाएगा। तो मैं फिर से इस चीज को आप लोगों के साथ में क्लियरली करना चाहूंगा, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। वचन क्या कहता है? वचन के अनुसार 3 ही चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, that when you abide in him and his words abide in you, then his will and his desires abide in you. जब आप उसमें बने रहते हैं और उसका वचन उसमें आप में बना रहता है, तो उसकी इच्छाएं, उसके जो भी डिजायर्स हैं वो आप में बस जाते हैं। नॉट ओनली दैट, परंतु उसके साथ में
when his will and his desires abide in you, then whatever his desires and his will are, they also abide in you. जो उसकी इच्छाएं और जो उसकी कल्पनाएं और योजनाएं हैं आप में बस जाती है, तो वो आपके अंदर बस ही नहीं जाती है, परंतु वो सारी इच्छाएं अब आपकी इच्छाएं बन जाती हैं प्रियो. His desires, his will, his plans become your desire, your will and your plan, because ultimately you are so much filled with his word, his desires and being abided or life union with him. हालेलुया. तो फिर जो कुछ भी आप मांग रहे हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, एंड दैट इज द ओनली प्रिंसिपल जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है. नए नियम में यीशु मसीह हमें बोलता है कि जो कुछ भी तुम मेरे पिता की इच्छा अनुसार तुम मुझसे मांगोगे, जो कुछ भी मेरी इच्छा अनुसार मांगोगे, तो वो मैं तुम्हें दूंगा. यदि हम कुछ भी चीजें हमारे अंदर डिजायर्स है प्रियो, हमें इस चीज को समझना है कि वो डिजायर्स बिब्लिकली तब ही फुलफिल होने वाली हो सकेंगी जब वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो, परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में हो. हम लोगों ने बहुत अच्छे से, मेरी प्रिय पत्नी ने आज जब आराधना को वाइंड अप करा तो इस चीज को बोला कि प्रभु हम तेरे अलाइनमेंट में आना चाहते हैं. हमारे डिजायर्स तभी फुलफिल होने वाली हो सकेगी when we are in alignment with God, when we are in a synchronization with God. If we are not synchronized with him, then it will not gonna happen for us. God will not gonna say amen to that, yes and amen to that. But यदि वो alignment में होगा, यदि वो परमेश्वर के साथ में सिमेट्री में होगा, यदि प्रभु के इच्छाओं में वो कहीं पे भी बाधा के रूप में नहीं होगा या कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं होगा, परंतु आपकी इच्छाएं और परमेश्वर की इच्छाएं पैरेलल होगी, है ना. पैरेललोग्राम हम लोगों ने गणित में पढ़ा है, यदि हम लोग बचपन में गणित को पढ़े हैं तो पैरेललोग्राम क्या होता है, दो लाइनें होती है जो एक साथ आगे बढ़ती जाती है. तो इफ आवर डिजायर्स एंड आवर विल आर पैरेलल विद गॉड, देन ही शैल ग्रांट इट anyhow at any cost. यदि हमारी इच्छाएं प्रभु के साथ पैरेलली अलाइनमेंट में और सिमेट्री में है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ जाए, परंतु वो फुलफिल कर देगा. तो कैसे हो सकती है हमारी सारी इच्छाएं बाइबल के आधारित पूरी? सबसे पहला, यहोवा को अपने सुख का मूल जानने के द्वारा, अपनी डिलाइट्स को उसके अंदर रखने के द्वारा, उसमें अपनी रुचि को रखने के द्वारा. दूसरी बात, यूहन्ना 15:7 के अनुसार क्या है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू. यदि तुम मुझ में बने रहो, जब हमारी रुचि परमेश्वर में बनी रहेगी तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर में बने रहेंगे. और उसके बाद में तीसरी बात ये, और यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, केवल उसमें बने नहीं रहना है, परंतु उसके वचन को भी हमारे अंदर समा लेना है प्रियो. जब इन तीन चीजों के ऊपर आप और मैं कार्य करेंगे प्रियो, then God will gonna fulfill the desires of our heart. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने इस छोटे से संदेश से आपसे बात करा है. हम लोग प्रार्थना करके वाइंड अप करेंगे. प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप आपके प्रकाशनों को आपके कलीसिया के ऊपर उंडेल रहे हैं और हमें प्रभु आपके इन छोटी छोटी मूलभूत शिक्षाओं से अपग्रेड किए जा रहे हैं. खुदावंद राजा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी अटमोस्ट डिजायर्स हमारे हार्ट की है प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें कि हम उसे परखने वाले हो सके कि क्या वो प्रभु आपके वचन के अनुरूप है या नहीं है. यदि वो आपके वचन में आड़े आ रही है या बाधा हो रही है खुदा, वो ना होने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं. परंतु इंस्टेड ऑफ दैट प्रभु जी आप उसे करेक्ट करें कि प्रभु हम हर एक डिजायर्स को आपके पैरेलली, आपकी इच्छा के अलाइनमेंट और सिमेट्री और सिंक्रोनाइजेशन में बना करके प्रभु जी आपसे मांगने वाले हो सके, ताकि प्रभु जी उन सब चीजों के ऊपर आप हाँ और आमीन की मुहर लगाने वाले हो सके. और इन सब बातों से सर्वप्रथम पहले खुदा हम आपको अपने जीवन का सुख का मूल जाने, हम अपनी रुचि को आप में और आपके वचनों में और आपकी बातों में और आपके प्रार्थना और आराधना में बनाने वाले हो सके. प्रभु जी प्रभु हम आप में और आप हम में बने रहने वाले हो सके और आपका वचन हम में घर करने वाला हो सके खुदा, क्योंकि यही तो तीन सिद्धांत आपने हमें दिए हैं हमारी हर एक डिजायर्स को, हमारी हर एक चाह को, हमारी हर एक मनसा और लालसाओं को पूरा करने के लिए. प्रभु जी इस प्रकाशन को मैं चर्च के ऊपर देखने वाले, आज लाइव जुड़ने वाले हर एक लोगों के ऊपर रिलीज करता हूं खुदावंद राजा, कि मसीह यीशु के नाम से आने वाले दिनों में प्रभु हर एक व्यक्ति जो इसका प्रसारण को सुन रहा है प्रभु जी, वो आपको अपना सुख का मूल जाने प्रभु जी, वो आपके अंदर उनका वचन बना रहने वाला हो सके और वे आप में बने रहने वाले हो सके, ताकि जो कुछ भी वो आपसे आपकी इच्छा अनुसार मांगे प्रभु आप उनको पूरा करके दें. खुदावंद राजा धन्यवाद देता हूं क्योंकि ऐसा होने जा रहा है. आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen, amen. God bless you all. God bless you all. God bless you. Confession to make before starting the new day.
This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है, और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा, जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के, और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।